नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म आस्था का महोत्सव कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा, अनोखी छटा के दर्शन भी कराएंगे। निरंजनी अखाड़े का आज भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं और छावनी प्रवेश करने के लिए दिव्यता भव्यता सब नजर आएगी आज निरंजनी अखाड़े में, क्योंकि भगवान निरंजन देव को ये लेकर निकलेंगे और शाही रथों पर सवार होकर निकलेंगे, औधों पर विराजमान होंगे। और औधों पर जब ये साधु संत विराजमान होंगे तो अलग ही प्रारूप नजर आएगा। महाराज जी, आज आप लोगों का छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य भव्य नजर आएगा? वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो है नहीं है? और भगवान शंकर की असीम कृपा से, कार्तिकेय भगवान की कृपा से और दिव्य और भव्य सब चीजें जो एक हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर, जो विरासत, जो सनातन परंपरा, उस चीज का ये दिव्य और भव्य दर्शन होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। महाराज जी, छावनी प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। किस तरीके से जो पुरानी रीति रिवाज है जिसमें निरंजन भगवान को लेकर निकलते हैं, वो प्रारूप कैसा होगा? ऐसा है, जो हमारा आज छावनी प्रवेश होगा, क्योंकि परंपरागत अखाड़ों के साथ हम लोग बंधे हुए हैं, तो आज तपोनिधि निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है। उसमें हमारे इष्ट देव का विग्रह जो है वो सामने होगा। कुछ नागा संत जो है वो निशान लेकर के चलेंगे, उसके पीछे वरिष्ठ महामंडलेश्वर महंतगण चलेंगे और फिर क्रमशः उनके सबके जो है रथ होंगे। उस रथ पे रथारूढ़ होकर के महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े के हैं वो उस क्रम में अपने अपने नंबर, अपनी वरिष्ठता के क्रम से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा पारंपरिक कुंभ है, तो इसमें जो मर्यादाएं हमारी सुनिश्चित हैं पहले से ही, हम उस मर्यादा के अनुसार छावनी प्रवेश करेंगे। मेला क्षेत्र में अपने अपने डेरे में जाएंगे। पहले तो हम अखाड़े में जाएंगे, अखाड़े में जाकर अपने इष्ट की आराधना करेंगे और उनसे आज्ञा लेकर के जो स्थान हम लोगों को मिला हुआ है, जहाँ जहाँ हम अपने अपने शिविरों में चले जाएंगे। और आज से हमारी 1 मास तक चलने वाली वर्कशॉप प्रारंभ हो जाएगी। वर्कशॉप मतलब सनातन धर्मावलंबियों की ये 1 मास तक चलने वाली कार्यशाला है, जिसमें हम अपने जीवन मूल्यों का अभ्यास करेंगे। और जो नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ेगी, उस नई पीढ़ी को भी हम अपनी परंपरा से परिचित कराएंगे। और इसलिए भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति अद्यतन बनी रहती है, अपडेट बनी रहती है। इसके लिए 12-12 वर्षों में ये आवृत्तियाँ होती है, तो ये हमारे लिए बड़े उत्साह का कारण बनता है। और इसमें हम बड़ी उमंग के साथ हिस्सा लेते हैं। 1 महीने लगातार परिचर्चा होगी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, और कहीं कथा भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो इस प्रकार की ये हमारी प्रक्रिया है और इस प्रकार का हमारा ये पारंपरिक कुंभ है, महाकुंभ है। पारंपरिक महाकुंभ है। और क्योंकि निरंजनी अखाड़ा भगवान निरंजन देव को आज लेकर प्रवेश करेगा, एक भव्य प्रारूप भी नजर आएगा पूरे निरंजनी अखाड़े का, और जिस तरीके से दिव्यता भव्यता है वो भी नजर आएगी। महाराज जी, निरंजन देव आज निकलेंगे, नागा साधु सन्यासी निकलेंगे। भगवान निरंजन वैसे भी कार्तिकेय भगवान है जो शिव के पुत्र है, लेकिन मानना यही है कि जब ये पूरी बारात निकलेगी तो ऐसा लगता है कि मानो शिव की ही गढ़ निकले, शिव की ही बारात निकले। ऐसा भव्य स्वरूप कैसा होता है? निरंजन का मतलब होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। और वो निरंजन के रूप में जो हमारे गुरु हैं अखाड़े के आचार्य, वो हैं, इष्ट हैं। और जाड्यंत कारापहम जड़ रूपी अंधकार इससे दूर होता है, अमृत की प्राप्ति होती है। सबको कुंभ के बारे में सबको पता है। और इस कुंभ के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और देखिए, क्योंकि दिव्य भव्य प्रारूप है तो उसमें भी सभी जो साधु संत हैं उनकी मौजूदगी भी होने लगी है।
सब आज छावनी प्रवेश होगा, समझो कुंभ का प्रवेश हो गया, देवी देवताओं का प्रवेश हो गया, देवी देवताओं का आह्वान हो गया। और गुप्त रूप में आदर्शनम प्रत्यक्षस्य दर्शनम, जैसे दूध में घी रहता है उसी तरह से देवी देवता पूरे कुंभ में भ्रमण करके पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे और जड़ जड़ रूपी अंधकार को दूर करेंगे। इस शुभ अवसर पर हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवे। परम पिता परमात्मा पूरे देश और दुनिया को में शांति दे, सब सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और राम राज्य की स्थापना हो। जैसे राम के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, सबका न्याय होता था, ऐसी इस राज्य हो, राम राज्य जैसा हो और सबके साथ न्याय हो। सबके साथ न्याय हो और राम राज्य का विस्तार हो, यही सभी साधु संत चाहते हैं। और जिस तरीके से आज निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करने जा रहा है, उसमें भव्य प्रारूप, भव्य समागम देखने को मिलेगा। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। दिव्यता और भव्यता आप देखिए कि किस तरीके से निरंजनी अखाड़ा छावनी प्रवेश कर रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं, अपने हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल लिया है, किसी ने तलवार ली है तो किसी ने गदा ली है। ये धर्म और शास्त्र और शस्त्र की रणनीति के तहत सभी साधु संत मौजूदगी देखिए कि कितना दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। दिव्यता भव्यता इसकी इसी से नजर आती है। महाराज जी, दिव्य भव्य छावनी प्रवेश क्या कहेंगे? हर महादेव, आज आवाज नहीं आ रही है। क्या दिव्यता भव्यता रहेगी आज आप लोग? आज प्रेस भाई है जो अखाड़े की, उसमें लिख लेंगे सब नागा साधु संत सब लिख लेंगे उसके अंदर। भाई है इनकी, महाराज जी भगवान शिव का त्रिशूल ले रखे हैं, क्या इसका प्रतीक? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम भोले भक्त, बम बम भोले। क्योंकि जिस तरीके से जो सभी साधु संत हैं वो मौजूद है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आप लोगों के बीच में। ऐसा मानो लग रहा है कि हमारे साधु संतों का धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु आगे आते हैं। धर्म की रक्षा के लिए आगे साधु आ रहे हैं और ये दिव्यता भव्यता है। क्या कहेंगे महाराज जी आज के? हम ये कहना चाहते हैं अपनी सभी भक्तों से और संतों से, अपने सनातन की रक्षा करें और आगे के लिए बढ़ाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आज ये यात्रा है और दिव्यता भव्यता कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि छावनी प्रवेश और छावनी प्रवेश में हर साधु संत अलग ही प्रारूप में नजर आता है। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आज के छावनी प्रवेश में। निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं रविंद्रपुरी महाराज जी, आज बहुत ही भव्य छावनी प्रवेश है, क्या तैयारी है आप लोग? इंडिया न्यूज का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं आज हमारा जो जुलूस है, जो हमारा छावनी प्रवेश है, जिसका नाम पहले पेशवाई होता था, अब छावनी प्रवेश है। छावनी जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली छावनी, अंबाला छावनी, वैसे नागा अपनी छावनी में जा रहे हैं, हम अपने कैंटोनमेंट में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी स्टेट है, जम्मू से लेके हमने यहाँ महाराष्ट्र तक, सबके ढोल बैंड बाजे झांकियां मंगाई हुई कि एक एकता का संदेश हम दे। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक है, हम भिन्न नहीं है। हमारे जो विचारधारा भिन्न हो सकती है लेकिन हम सब एक है। महाराज जी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु संत आपके साथ, दिव्यता भव्यता नजर आती है और निरंजनी अखाड़ा क्योंकि बागंबरी गद्दी से, प्रतिष्ठित गद्दी से निकल रहा है, इस गद्दी की परंपरा और निरंजनी अखाड़ा कैसे सामंजस्य रहता है? देखिए, हमारी ये जो गद्दी है, ये निरंजनी अखाड़े की गद्दी है। हमारे महंती यहाँ के महंत होते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में मठ है, जो भी अखाड़े के पदाधिकारी और मठों में जो है उनका पोस्टिंग होती है, उनका वहाँ नियुक्त किया जाता है। वैसे यहाँ गद्दी है, उनको जितने भी हमारे पदाधिकारी को अपनी अपनी जगहों पर नियुक्त किया जाता है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि भगवान निरंजन देव निकलेंगे इस सवारी के साथ, आप पीछे होंगे, भगवान आगे होंगे, और क्योंकि जो ये परंपरा है पूरी निरंजनी अखाड़े की, एक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। क्या प्रारूप होगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए, हम कहेंगे ओम नमो गुरु स्कंदेवाय सेनानाथम नमोस्तुते। जो सेनानाथ है, हमारे सेना के नाथ है, सेना के अगर मतलब जो देव है, देवताओं की जो सेना है, उसके सेनापति हमारे गुरु महाराज है। आज उनकी शोभा यात्रा जा रही है और जितने नागा संत हमारे भगवान शंकर के जैसे लगते हैं, उनका रूप स्वरूप जटाएं बहुत सुंदर लग रहा है।
तो हमारा पूरा प्रयास है हमारा जो छावनी प्रवेश हो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। कार्तिकेय भगवान की सवारी के साथ साथ नागा साधु सन्यासी, एक अलग प्रारूप शिव की बारात भी पूरी हो। देखिए जो हमारे सनातनी पर्व होते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा गया है, जब हम सनातनी कोई पर्व मनाने जाते हैं तो हम फिर तन बल धन बल जन बल सब हमारे साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश प्रारूप भी अलग होगा, दिव्यता भी अलग होगी। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। देखिए छावनी प्रवेश शुरू हो चुका है और सभी नागा साधु सन्यासी अपने अपने घोड़े पर विराजमान होकर यहाँ से निकल रहे हैं। एक भव्य प्रारूप नजर आ रहा है निरंजनी अखाड़े का। महाराज जी आप सवारी करके निकल रहे हैं निरंजन देव को निकल लेकर, क्या कहेंगे? बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। देखिए क्योंकि जिस तरीके से भव्य प्रारूप है, महाराज जी आपका छावनी प्रवेश है, क्या कहेंगे आप? आज हमारे तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा आनंद अखाड़ा की पेशवाई है और आज हमको बड़ी खुशी है। आज हम प्रयागराज भगवान का दर्शन करेंगे और देश में सभी से कहेंगे सभी महाकुंभ प्रयागराज में आए। सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश करने के लिए और दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। आज के छावनी प्रवेश में दिव्य भव्य समागम है नागा साधु सन्यासियों का। महाराज जी छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य कितना अलौकिक है? हम तनकोर से बोल रहे हैं, केटनडोड़ा से, बड़ा खराब है आज की इसका। देखिए क्योंकि नागा साधु सन्यासी हैं, अपने अपने घोड़ों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। दिव्य भव्य स्वरूप नागा साधु सन्यासी सही दिव्य भव्य है, पूरा चोरी चल रहा है और क्या। देव के लेकर आप लोग निकल रहे हैं, खुद आप भगवान शिव को हाँ निरंजन हमारे गुरु जी है, कार्तिक स्वामी सबका अखाड़े का एक ही गुरु है निरंजन देव। भगवान निरंजन को लेकर ये साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश के लिए। दिव्य भव्य समागम है नागा साधु सन्यासियों का। महाराज जी दिव्य भव्य एकदम स्वरूप आपका, किस दिव्य भव्य स्वरूप को लेकर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको छावनी प्रवेश, निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश, हाँ जिसके अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़े के पूर्व अखिल भारतीय परिषद अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी महाराज की जिंदाबाद। देखिए क्योंकि सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं निरंजन भगवान को लेकर और शाही सवारी निकल रही है यहाँ बागंबरी गद्दी से और ये निकल कर पहुंचेगी प्रयागराज संगम के तीर पर। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी हमारे साथ है। मैम आप निकल रही है, एक साध्वी है, भव्य प्रारूप नजर आ रहा आपका। राजनीति में भी आप रही है, आज आपकी दिव्यता ही अलग है। आज हमारे अखाड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े का प्रवेश हो रहा है कुंभ क्षेत्र में और मैं पूरे देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ये संतों का, आध्यात्मिक भक्तों का आपने बिग लेवल सेट कर रखा है साध्वियों का, क्या कहेंगी आज के इस समागम के? हमारे शास्त्रों ने कहा यह तो भूत निश्रेय सिद्धि, लोक उन्नति करो और पारलोक भी करो। जितना वृक्ष नीचे जाता है, जितनी गहरी जड़ें होती है, उतने ऊपर को उठता है। राजनीति में साधु संतों का अब ज्यादा वर्चस्व आगे आ गया है। आप भी साध्वी हैं, आप बताइए साध्वियों के लिए कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें अब कम हो चुकी हैं? देखिए भारत में या सनातन धर्म में संतों का वर्चस्व नहीं होगा तो और कहाँ होगा, क्योंकि हमेशा संत मार्गदर्शक रहे हैं। चाहे रामानुजाचार्य जी के रूप में हो, वल्लभाचार्य जी को निम्बार्काचार्य के रूप में हो, चाहे शंकराचार्य जी के रूप में हो, चाहे तुलसी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हमेशा इस देश को संतों ने दिशा दी है और देश की दशा बदलने का काम किया है। दशा संतों की वजह से ही बदली है और आज जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है, दिव्यता भव्यता दोनों नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। निरंजनी
अखाड़ा आज भव्य छावनी प्रवेश करने जा रहा। रीति रिवाजों के साथ बागंबरी गद्दी से निरंजनी अखाड़ा निकलेगा और प्रयागराज संगम के तीर पर पहुंचेगा, जहां पर निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत मौजूद रहकर वहां पर जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, शाही स्नान करेंगे। वही एक जगह है जहां पर सभी साधु संत आज विराजमान हो जाएंगे। और निरंजनी अखाड़ा क्योंकि मुख्य अखाड़ों में से एक है और सबसे ज्यादा नागा साधु सन्यासियों का नेतृत्व करता है ये अखाड़ा, तो आज इनका प्रवेश काफी भव्य होगा। महाराज जी, भव्यता दिव्यता आपकी छावनी प्रवेश में नजर आने वाली, क्या तैयारी और किस तरीके से आप तैयार हैं? देखिए, आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई, जिसमें पूरे विश्व से समस्त साधु समाज हमारा यहाँ उपस्थित है। हमारे नागा सन्यासी जो हिमालय में तप करते हैं वो आज अपने तप के साथ यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ देर बाद आप पेशवाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और देखेंगे। उसमें समस्त महामंडलेश्वर और सभी महापुरुष, सभी अखाड़े के श्रीमंत सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे और सब मेला में प्रवेश करेंगे। 30 तारीख को हमारी धर्म ध्वजा स्थापित हुई, तो वो संकेत था कि अब देवताओं का विराजमान होना प्रारंभ हो गया है। आज हम अपने देवताओं को लेकर के, समस्त नागा सन्यासियों को लेकर के और समस्त महंत और श्री महंत और महामंडलेश्वर जो पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आज सब हमारे साथ में मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। महाराज जी, क्योंकि एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा, मानो ऐसा लगता है जब भी छावनी प्रवेश होती कि खुद साक्षात भगवान इस छावनी प्रवेश में सम्मिलित हो रहे हैं। और भगवान निरंजन की ये तो छावनी प्रवेश है, इसकी दिव्यता भव्यता और परंपराएं कैसी रहेंगी? देखिए, ये बात बहुत अच्छी आपने कही है कि आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आज हम लोग मेला में प्रवेश करेंगे। तो कुछ शक्तियां तो आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देंगी, कुछ शक्तियां हमारी अदृश्य रूप में हमारे साथ मेला में प्रवेश करेंगी। दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और तप के साथ 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को एकाग्रता में लेकर के तपस्या युक्त हमारे सन्यासी आज मेला में प्रवेश करेंगे। तो उनकी दर्शन करने के लिए पूरा प्रयागराज उत्सुक है और वो सेवा में उपस्थित भी रहेगा। और आपको एक अलग एक छवि आज महापुरुषों की नजर आएगी। हमसे पहले भी बहुत सारे अखाड़ों ने अपनी दिव्यता के साथ मेला में प्रवेश किया है और आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई अपने आप में देखने में एक अद्भुत पेशवाई होगी और दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ। और हमारे जो सन्यासी हैं वो शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र सबके साथ आज मेला में प्रवेश करेंगे। महाराज जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि साधु संत हमेशा से शस्त्र, शास्त्र और आध्यात्म को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आज आपका छावनी प्रवेश है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आज समागम करेंगे, आपकी क्या तैयारी है इस अखाड़े की? देखिए, हमारा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़ा, ये 2 अखाड़ा मिलकर के आज मेला में प्रवेश करेंगे। तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलासानंद और मैं आनंद अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी, तो आज 2 आचार्यों के साथ हमारे समस्त महामंडलेश्वर और सभी महापुरुष और सभी महात्मा और नागा सन्यासी मेला में प्रवेश करेंगे। दोनों अखाड़े एक साथ मिलकर के प्रवेश करेंगे। तो आज हमारी तैयारियों में हमारे जितने भी नागा सन्यासी हैं वो अस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ आगे भभूति लगा करके और अपने शस्त्रों को पूजा करते हुए और उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है उसको दिखाते हुए मेला में प्रवेश करेंगे, जिससे कि जो धर्म की रक्षा के लिए हम लोग संकल्प लेकर के सन्यासी बने हैं, तो ये संदेश भी होगा कि महात्मा लोग धर्म की रक्षा के लिए जब मेला में प्रवेश करते हैं तो धर्मो रक्षो रक्षति, उनका लक्ष्य जो है धर्म की रक्षा करना होता है और धर्म का लक्ष्य उनकी रक्षा करना होता है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आचार्य महामंडलेश्वर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप भी आचार्य महामंडलेश्वर, आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आज आप भी छावनी प्रवेश करें। इस जिम्मेदारी का निर्वहन आचार्य मंडलेश्वर कैसे करते हैं और नेतृत्व कैसा होता है इन सभी साधु संतों के साथ? देखिए, आचार्य महामंडलेश्वर का जो पद है वो अखाड़े का सर्वोच्च पद होता है। उसमें अखाड़े के श्री महंत और अखाड़े के अध्यक्ष जो हैं आचार्य महामंडलेश्वर, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके और निर्देशित करते हैं कि इसको इस प्रकार से नागा सन्यासियों को, महापुरुषों को मेला में प्रवेश करने का ये विधान रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमने सभी महापुरुषों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी के साथ बैठ के विचार विमर्श करके और सब इसकी योजना बनाई गई है कि इस प्रकार आज बैंड बाजों के साथ, ऊँटों के साथ, हाथियों के साथ
शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ, दिव्यता के साथ, भालों के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो आज निरंजनी अखाड़ा भव्य प्रारूप दिखाएगा, भव्य समागम दिखाएगा इस महाकुंभ संगम में। निरंजनी अखाड़ा आज भव्य छावनी प्रवेश करने जा रहा है। इस छावनी प्रवेश में सभी साधु संत मौजूद रहेंगे, लेकिन मौजूदगी में महिला सन्यासिनी भी मौजूद रहेंगी। हमारे साथ ऐसी ही एक महिला सन्यासिनी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। निरंजनी अखाड़े से आप आती हैं, किस तरीके से आप भव्य प्रारूप में नजर आएंगी? आपने तलवार ले रखा है, आपका जो रूप है, स्वरूप है, वो भी भिन्न लग रहा है। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जब एक सन्यासी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जब ये कपड़े ओढ़ लेता है तो भिन्नता तो अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि सनातन अपने आप में अनूठा है। लेकिन आज का यह जो हमारा प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के माध्यम से हम समूचे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, केवल भारतवर्ष को ही नहीं, कि सनातन जो है शस्त्र और शास्त्र की वह एक बैलेंस्ड ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के माध्यम से पूरा विश्व चलता है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। निरंजनी अखाड़ा जो है, एक और इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि निरंजनी अखाड़ा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संतों वाला अखाड़ा है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स जो है, वो जो है सब कुछ छोड़ करके प्रोफेशनल लाइफ, और इसमें अगर आए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो। कौन सी पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई? नहीं, I have been a professor of mathematics earlier in IIM Noida and all other institutes, and I have left everything 10 years back, and now I am attached with my akhada. एंड मैथमेटिक्स की प्रोफेसर होके आपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चोला पहन लिया। देखिए, सनातन के आगे तो कोई भी गणित बहुत शून्य पड़ जाता है, और सनातन अपने आप में इतना व्यापक है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस गणित को, आध्यात्मिक गणित की ज़्यादा आवश्यकता है। तभी जो है हम अपने सनातन को जो है वो सनातन जिसे कहते हैं ना, जिसका ना आदि है ना अंत है, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और एक महिला होने के नाते मैं लव जिहाद की मुहिम को इस कुंभ से एक संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो हैं, मेरी माताएं वो संस्कार अपनी बेटियों को दें कि वो लव जिहाद में पहले तो फंसे ही नहीं, और यदि किसी प्रपंच और षड्यंत्र के माध्यम से वो फंस भी जाती हैं तो अपने आप को शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करके अपने आप का बचाव कर सकते हैं। शस्त्र आप भी लेकर खड़ी हैं? जी बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। एक बात बताइए, अपनी सुरक्षा करना जो है ये प्रत्येक मानव का मूल धर्म है, और महिला का तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में महिला के साथ में देखिए, हमारी जितनी भी देवियां हैं, हमारे जितने भी देवता हैं, सबके साथ में जो है कुछ ना कुछ शस्त्र अवश्य होता है। तो शस्त्र होना तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन शस्त्र के साथ शास्त्र नियत होकर के उसको कब प्रयोग करना है, गीता के उस उपदेश को ध्यान में रखते हुए हमें हर क्षेत्र में निपुण होना है। महिलाओं को हमेशा ही हर क्षेत्र में निपुण होना जरूरी भी होता है, और जिस तरीके से सन्यासिनियों की तरफ से अलग अलग प्रारूप आ रहा है, निरंजनी अखाड़े का ये भव्य स्वरूप है। देखिए माता जी, एक लोग यहाँ पर भी विराजमान है, आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं हरिद्वार से हूँ और मेरा अपना स्कूल है। मैं प्रिंसिपल भी हूँ, प्रधान अध्यापक भी हूँ। और मैं जब से गुरुजी से मिली हूँ, मेरे गुरुजी हैं श्री श्री 1000 राजेंद्र जी महाराज जी, महामंडलेश्वर हैं, गोवर्धन जी से, गुजरात से। और मैं उस नगरी से हूँ जहाँ महाकुंभ की नगरी है, और मैं स्वयं खाटू श्याम जी की अर्धांगिनी हूँ। मेरा विवाह हुआ है। आपने खाटू श्याम जी से विवाह? हाँ जी, मेरा विवाह हुआ है। मेरे श्याम जी मेरे साथ हैं, और हमेशा वो मेरी रक्षा करते हैं, और मुझे उनसे बहुत प्रेम है, और भक्ति मेरे लिए प्रेम है, और शक्ति मेरे लिए महाकाली है। जहाँ महाकाली है वहाँ संत हैं, और नारी तो सदैव देवी है, नारी सदैव देवी है। और यह वह देश है जहाँ पर ऋषि मुनियों की यह धरती है। मेरा देश मेरा देश, राम कृष्ण की यह धरती है। मेरा देश मेरा देश, और गुरुदेव की यह धरती है। मेरा देश मेरा देश, और हमारा भारत हमारे सभी संतों के द्वारा जल्दी ही विश्व गुरु है, और रहेगा, हमेशा रहेगा। और सत्य सनातन धर्म की हमेशा जय रहेगी। और जो भी अधर्मी हैं, जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, महाकाली सदैव देवियां सदैव संतों की रक्षा करती हैं। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि आपने खाटू श्याम से विवाह कर लिया, कब से आपने संन्यास लिया और ये विवाह कब हुआ? पहले मैंने जो है गुरुजी से दीक्षा ली पिछले कुंभ में, और श्याम बाबा से मैं जुड़ी हूँ, खाटू श्याम जी से 2017 से। और जब से मैंने इन्हें देखा ना, ये मेरे आगे पीछे डोलते रहते हैं। पति की तरह जैसे पति डोलता है। इन्होंने मुझ पे ऐसे डोरे डाले, इतना प्रेम किया, विवाह कर डाला। और अनुष्ठान, प्रॉपर संस्कृति, सभ्यता और हमारे पूरे विधि विधान से हमारा विवाह हुआ है ब्राह्मणों के द्वारा, और हमारे 7 फेरे हुए हैं, और मैं इनकी अर्धांगिनी के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं खाटू श्याम जी की अर्धांगिनी हूँ।
हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। लेकिन जिस तरीके से आपका भव्य प्रारूप है और जिस तरीके से आपने कहा कि जब खाटू श्याम से आपने विवाह किया, तो क्योंकि आज आप निरंजनी अखाड़े पहुंची, आज छावनी प्रवेश है, तो भगवान के साथ कैसे आज स्वरूप दिखाएंगी? देखो, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और मेरे स्वामी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। स्वामी के पीछे ही चलेंगी? स्वामी के पीछे चलूंगी। मेरा स्वामी नीले पे सवार, घोड़े पे सवार, और मैं घोड़ा अदृश्य दृश्य किसी भी रूप में होगा, लेकिन मुझे पता है मेरे स्वामी ने चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ है। मेरी महादस विद्याओं ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे विशेष प्रेम है और मुझसे सब देवी देवता प्रेम करते हैं। सभी देवी देवता प्रेम करते हैं। और देखिए कितना सुंदर प्रारूप जो महिला सन्यासिनी है उनकी तरफ से आ रहा है। माता जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप तैयार होकर आई हैं और क्या प्रारूप रहेगा निरंजनी अखाड़े में आपकी सन्यासिनी? ओम नमो नारायण जी। मैं अजमेर से, राजस्थान से साध्वी हूँ। राजस्थान में आश्रम है हमारा और संत राजेंद्र गिरी जी महाराज मेरे गुरु जी हैं और मैं श्रीमंत की पोस्ट पे हूँ, नागा साधु में। निरंजनी अखाड़े में आज छावनी प्रवेश होने जा रहा है। आप किस तरीके से क्या तैयारी करके राजस्थान से आई और कितना भव्य प्रारूप होगा आज? आप देखिए, सब गुरु कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद। भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आज निरंजनी अखाड़ा प्रवेश कर जाएगा। निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत आज छावनी प्रवेश करेंगे और दिव्य भव्य प्रारूप नजर आएगा आज निरंजनी अखाड़े का। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।